कुछ लोग का जो पूरा फाइल होम जा चुका है उनको प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन प्रमोशन नहीं मिला। कई उतार चढ़ाव बिहार पुलिस मुख्यालय से लेकर पूरे बिहार में देखे गए। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है, और जो परिस्थिति है, के एस द्विवेदी साहब थे, गुप्तेश्वर पांडे थे, भट्टी साहब थे, सिंघल साहब डीजीपी थे, आलोक राज डीजीपी हुए, और उसके बाद डीजीपी विनय कुमार हुए। अब कौन होगा डीजीपी? ये महीना अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, समय बीतते बीतते मालूम नहीं पड़ता है कि डीजीपी ने कब पदभार संभाला। 15 अगस्त है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई हो। डीजीपी 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने अंतिम बार, इसके बाद दिसंबर में उनके रिटायरमेंट की तिथि है। लेकिन क्या क्या हुआ? 14 दिसंबर 2024 को डीजीपी ने पदभार संभाला। 1 साल 8-9 महीने का करीब का उनका एक कार्यकाल। कई तरह का उतार चढ़ाव बिहार पुलिस में रहा। डीजीपी के कार्यों को लेकर कई तरह की चर्चा रही, लेकिन प्रमोशन का मामला 2009 बैच के जो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में उनका प्रमोशन मिलना था, मामला कोर्ट न्यायालय के अधीन गया। न्यायालय क्या इजाज़त देता है वरीय अधिकार पर? कुछ लोग कोर्ट चले गए, उस मामले में कुछ लोग चले गए कोर्ट। लेकिन 94 बैच का जो पूरा मामला है, 32 साल जिन्होंने अपनी सेवा दी, वह कोशिश कर रहे थे कि इस 15 अगस्त को प्रमोशन का लिस्ट निकल जाएगा। उम्मीद थी कि डीजीपी साहब 1400 कुछ लोग का जो पूरा फाइल होम जा चुका है उनको प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन प्रमोशन नहीं मिला। कई उतार चढ़ाव बिहार पुलिस मुख्यालय से लेकर पूरे बिहार में देखे गए। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है, और जो परिस्थिति है, के एस द्विवेदी साहब थे, गुप्तेश्वर पांडे थे, भट्टी साहब थे, सिंघल साहब डीजीपी थे, आलोक राज डीजीपी हुए, और उसके बाद डीजीपी विनय कुमार हुए। अब कौन होगा डीजीपी? ये महीना अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, समय बीतते बीतते मालूम नहीं पड़ता है कि डीजीपी ने कब पदभार संभाला और कब उनके रिटायरमेंट की तिथि नज़दीक हो गई। मुख्यमंत्री जी, ये स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस हमारा चैनल आपसे अनुरोध करता है कि बिहार पुलिस से आप काम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री है तो बिहार में पुलिस कमिश्नर सिस्टम क्यों नहीं लागू करते हैं? आपको बिहार पुलिस जो परिस्थिति में काम किया, आप देखिए सिपाही जेल चला गया, डीएसपी फंस रहा है भोजपुर के मामले में, लेकिन पुलिस का साथ कौन दे रहा है? कोई देने तैयार नहीं है। पूरा हेडक्वार्टर को चिंतन करना चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन कि जो भोजपुर में जो मामला हुआ, उस मामले में हमारा सिपाही जेल चला गया। कई पुलिस पदाधिकारी की गर्दन फंसी है, किसकी लापरवाही थी। सभी नेता अलग हो जाएंगे। मामला जब पुलिस से जुड़ता है तो सभी अपने वोट बैंक के चक्कर में भूल जाएंगे कि वहाँ क्या हुआ। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, बड़ी कठिन परिस्थिति में पुलिस ड्यूटी कर रही है, तो आखिर क्यों नहीं? मैं आप जो दीवार है पुलिस हेडक्वार्टर की, ये दीवारें हैं, आप पुलिस जोन तो आपने कर दिया, 1 हफ्ता से अधिक हो गया है ऑर्डर जारी किए हुए, कि आखिर क्या ये दीवारें की गूंज क्या कह रही है? कौन होगा? कौन होगा अगला डीजीपी? पुलिस हेडक्वार्टर का अगला मुखिया कौन होगा? किसके हाथ में पुलिस मुख्यालय की ये डोर होगी? बड़ा कठिन परिस्थिति में डीजीपी विनय कुमार ने जिन परिस्थिति में बिहार पुलिस में अनुशासित तरीके से आज झंडा तोलन किया, और कभी किसी प्रकार का लालच विनय कुमार के साथ नहीं देखा गया, ये सच है। लेकिन प्रमोशन नहीं दिया विनय बाबू आपने। आप पर सवाल खड़े होंगे। सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, अब जाते जाते ही 70 साल वाला स्वतंत्रता दिवस है, 70 किलोमीटर वाला जो है पुलिसकर्मी के तबादले की मांग,
हर सोशल मीडिया पर लोग ये मांग कर रहे हैं पुलिसकर्मी कि 70 किलोमीटर में गुजरात में कई राज्य में 2-3 राज्य में डीजीपी के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा पुलिसकर्मी के हित में 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर में तबादला पोस्टिंग हो रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी जी कब पोस्टिंग कीजिएगा, डीआईजी आईजी रेंज में कब पोस्टिंग कीजिएगा? कई गंभीर सवाल इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारा चैनल खड़ा कर रहा है। अब मुख्यमंत्री जी आपने जोन कर दिया, बड़ा अच्छा है, एक मजिस्ट्रेट वाला प्रभाव दिया त्यौहार में, लेकिन पुलिस कमिश्नर सिस्टम की बिहार पुलिस को अति आवश्यकता है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हम फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। मैं से पुलिस मुख्यालय से दीपक नौरंगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों, पुलिसकर्मियों, हमारे देशवासियों, महिलाओं, बच्चों, मीडिया के बंधुओं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अमर बलिदान, त्याग, संघर्ष के फलस्वरूप हमें आज़ादी मिली थी। उस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम पुलिस बल के कंधों पर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। राष्ट्र की सुरक्षा में हम अहर्निश लगे रहते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर 24/7 बनी रहती है, उसको हम लोग बखूबी से निभा रहे हैं। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम सक्षम, आधुनिक, तकनीकी आधारित जनता के प्रति जवाबदेह हों। आज की परिस्थिति में पुलिस की जनता के प्रति जवाबदेही में और नए से नए आयाम जुड़ रहे हैं और प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रतिदिन जनता काफ़ी सक्रिय और जागरूक रहकर हमें अपनी जवाबदेही का एहसास दिलाती है। प्रजातांत्रिक पद्धति में और यह कठिन हो जाता है पुलिस के द्वारा उनसे अपेक्षित, जनता जो अपेक्षा कर रही है उन कार्यों को करने में। तो इस अवसर पर मैं अपने सभी जवानों, सभी पदाधिकारियों को एक बार फिर आह्वान करता हूं और संकल्पित रहने के लिए आह्वान करता हूं कि हम आने वाले दिनों में राष्ट्र की जो भी चुनौतियां हैं, अंतरिम सुरक्षा से हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य आयामों से हो, सभी का तकनीकी आधारित और सक्षम तरीके से हम मुकाबला करेंगे। और हम लोगों ने परिचय भी दिया है। विगत दिनों जो भी चुनौती बिहार पुलिस के सामने आई है, उसका आप सबों ने काफ़ी प्रभावकारी ढंग से, काफ़ी पेशेवर ढंग से उसका मुकाबला किए हैं। इसलिए एक बार फिर मैं आप सबों को अपने हृदय की गहराइयों से इस अवसर पर धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।